Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari. So today we are going to continue with our foreign exchange rate part 2. So basically at the last class we have discussed about what is the meaning of devaluation, revaluation, appreciation or depreciation. So let us continue with the foreign exchange part 2, and this video is very important for the board exam because maybe a question come from this video only. So let's start. तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज की एक्सचेंज रेट होते कितने तरीके के हैं। देखो जैसे अगर हम इंडिया में बात करें, हमने जैसे पहले पढ़ा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है, ठीक है। अब बात करेंगे कि हम उसके टाइप कितने होते हैं। देखो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप होते हैं। एक फिक्स होता है, ठीक है। सेकंड अपने पास आता है फ्लेक्सिबल, थर्ड आता है अपने पास मैनेज। तो देखो देखो जो फिक्स होता है, हमेशा देखो इस वर्ड से याद कर लो ना, फिक्स्ड। फिक्स मतलब कि जो किसी के द्वारा फिक्स कर दिया गया हो, ठीक है। और हमारे यहाँ अगर कुछ भी चीज फिक्स की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो देखो जब भी फिक्स शब्द सुने ना, जब जैसे क्वेश्चन में, आपको ये जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्टली ये फॉर्म में आए, क्या पता इस पे केस स्टडी लिखने को भी आ सकती है, ठीक है। तो आपने क्या बताना कि इट रिफर टू द सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे मैंने अभी बताया, जो भी यहाँ पे एक फिक्स एक्सचेंज रेट होगी, जो आपका अब्रोड जाकर होता है ना, पैसा का ट्रांसफर होता है। जैसे मान लो कि आज $1 अपनी 80 रुपीज के बराबर पे, ठीक है। तो इसको जो किसी ने फिक्स किया है, इसको फिक्स किया है अपने गवर्नमेंट ने, तो इसी को हम बोलेंगे प्रॉपर फिक्स एक्सचेंज रेट, कि इस एक्सचेंज रेट पे ही हम लोग ट्रांसफर करेंगे इधर से उधर पैसा, ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट ने एक और डिसीजन ले लिया कि $1 को मैं 75 रुपीज कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट का सोली डिसीजन है, तो इसी को जो ये डिसीजन ले रही है वो गवर्नमेंट अपने आप से ले रही है, तो इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। और जो ये सिस्टम होता है ना एक्सचेंज रेट का, ये बता आप बोल सकते हो कि एकदम प्रॉपर स्टेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि कल भाई कुछ और रेट हो जाएगा, आज कुछ और हो जाएगा, जल्दी नहीं। अगर इसके रेट रेट में अगर चेंजेस भी आते हैं ना, तो वो मिनिमम पॉइंट में आते हैं, ब्रेक डाउन होकर आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आज 80 रुपीज है, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा कल वैल्यू गिरेगी भी तो 75 हो जाएगी या तो 85 हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली ये स्टेबल रहता है, मतलब इसमें आपको ज्यादा जल्दी कोई वो नहीं आएगा लोड, ठीक है। आप इसमें आराम से इन्वेस्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो तीसरा आता है, देखो इन दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स द वैल्यू ऑफ इट्स फिक्स इन टर्म्स ऑफ द एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, जैसे भी बताया। अब बस इसमें दो इंपॉर्टेंट अब आता है, एक होता है पैगिंग और एक आता है पार्टी वैल्यू, ठीक है। देखो पैगिंग मतलब क्या होता है कि जब डोमेस्टिक करेंसी को हम टाई अप करते हैं, देखो देखो अब मैं यहाँ दोनों का मतलब बताता हूँ। पहला क्या है, पैगिंग, ठीक है। जब पैगिंग होती है ना, तो हम अपने वहां पे डोमेस्टिक वैल्यू को टाई अप करते हैं। टाई अप करते हैं मतलब कि किसी और से कंपेयर करते हैं कोई फॉरेन करेंसी के साथ, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पैगिंग। और जो अपनी पार्टी वैल्यू होती है, ठीक है, पार्टी वैल्यू, इसमें पता क्या होता है। देखो जैसे हम जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना अपने यहाँ के, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड मान लो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। जैसे एग्जांपल कैसे होगा इसका, मान लो कि जो आपका ये, हाँ, $1 है, वो आपके 2 ग्राम के बराबर है। तो इसको मैंने किस में, मैंने इसको देखो, ये जो यूनिट होती है किसकी है, गोल्ड की है। ये किसकी यूनिट है, गोल्ड की यूनिट है। तो मैंने एक जो डॉलर है उसको 2 ग्राम के बराबर बताया, तो मैंने इसको किस में मेजर किया, मैंने इसको सिंपली मेजर किया है किस टर्म में, गोल्ड के टर्म में। इसी को बोलते हैं हम पार्टी वैल्यू, ठीक है। फिर आगे आते हैं। देखो अब आता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। देखो फ्लेक्सिबल मतलब कि जो अपने आप से ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं। अगर ऑटोमेटिकली चेंज होते रहे, तो आप सीधा आप कहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, जो आपकी मार्केट वैल्यूज होती हैं, जो आपकी डिमांड और सप्लाई की होती हैं, वही क्या होती है, एकदम अचानक से कभी कभार डिमांड किसी चीज की बहुत ज्यादा आ जाती है, किसी की सप्लाई बढ़ जाती है, किसी की डिमांड कभी कम हो जाती है अचानक से। तो ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, ये बहुत ज्यादा वो है, फ्लक्चुएटिंग है, मतलब कि कभी अचानक से आपके रेट बढ़ जाएंगे, कभी अचानक से आपके रेट घट जाएंगे। तो इसमें जल्दी कुछ फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये डिटरमाइन किया जाता है। देखो in which the exchange rate is being determined by the forces of demand and supply of different currencies, ठीक है, डिमांड ऑफ डिफरेंट करेंसीज। बात समझ गया ना, कि जो भी आपका यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को नापा जाएगा, वो मतलब फ्लक्चुएटिंग होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, अपने वैल्यू से कभी इधर आ जाएगा, कभी उधर आ जाएगा। तो इसका क्या होता है, देखो इसकी जैसे मैंने अभी बताया कि इसको जो वैल्यू होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। और इसके दो नाम और हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आपको पेपर में यही बोले कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या हो सकता है, वहां पे आपको फ्लोटिंग रेट और फ्री एक्सचेंज रेट भी बोल सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये केस स्टडी के फॉर्म में आएगा एक पेपर में, जैसे आपको बहुत बड़ी केस स्टडी दे देगा और वो बताएगा कि कौन सा एक्सचेंज रेट से आता है, तो आपको वहां पे ये इसका नाम मेंशन करना पड़ेगा। अगर उसने, देखो अगर उसने मार्केट का सप्लाई और डिमांड के बारे में बस बताया, तो आप फ्लेक्सिबल रेट करके आओगे। अगर उसने बताया कि इट इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट एंड वी कैन मेजर इट बाय हिज पैगिंग और पार्टी वैल्यू, so there we have to name the
फिक्स एक्सचेंज रेट। ओके, ये बात समझ गए। अब आता है तीसरा, अपना आता है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। देखो मैनेज फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या होता है? मैनेज फ्लोटिंग रेट का मतलब होता है कि जहां पे आपका ये फ्लेक्सिबल और जहां पे आपका ये फिक्स्ड, ठीक है, प्लस फ्लेक्सिबल, दोनों जब मिला के बनते हैं ना, तो उसी को हम बोलते हैं मैनेज्ड। ठीक है, और आप केस स्टडी, अगर आप ये टर्म्स को बस समझ गए ना, छोटे छोटे कीवर्ड्स को, तो आप पेपर में पूरा कर लो, क्योंकि केस स्टडी में वो लोग एक कीवर्ड देते हैं। ठीक है, तो जहां पे फिक्स और फ्लेक्सिबल दोनों मिला के आते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। ठीक है, डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस एंड द सेंट्रल बैंक्स, इट इज सेड टू बी द मिक्स ऑफ बोथ मिक्स एज वेल एज द फ्लोटिंग, जैसे कि हमने दो पढ़े थे। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और याद रखना, अगर उसने आरबीआई का नाम लिया ना, क्योंकि देखो ये जो होता है ना, एक तो आपकी मार्केट फोर्सेस डिफाइन करती हैं कि चलो मार्केट फोर्स के हिसाब से आपका रेट एक्सचेंज डिसाइड हो रहा है, पर एक जगह आपका सेंट्रल बैंक भी करती है, और सेंट्रल बैंक कौन सी होती है? आरबीआई। आरबीआई भी डिसाइड करेगी कि हमें रेट कितना रखना है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि देखो आरबीआई एक तरीके से गवर्नमेंट के अंदर ही काम करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को तो उसको सारे रूल बताने पड़ेगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट अपना फिक्स करती है, तो इसमें गवर्नमेंट का भी बोल सकते हो हाथ आ जाता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि इसमें फ्लिक्स और फ्लोटिंग दोनों का हाथ रहता है। ठीक है, फिर आता है कि अब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसे होगा। देखो अब हमें जरूरत कब पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की, मतलब कि यहाँ आप सिंपली बोल सकते हो कि इनफ्लो कब होगा। ठीक है, मतलब कब आपके यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आएगा, कौन सी ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती है कि ये पेपर में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि डिमांड आपकी फॉरेन एक्सचेंज की कब होगी, आपकी सप्लाई कब होगी फॉरेन एक्सचेंज की। तो डिमांड मतलब देखो पेपर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो डिमांड, जैसे अगर मैं हूँ, अब भाई मेरे को, अब मैं डिमांड कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ रुपया चाहिए, तो मैं डिमांड कर रहा हूँ ना, मेरे पास अभी पैसा है नहीं, तो मैं डिमांड कर रहा हूँ पैसे के लिए। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कब हमें जरूरत पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की? जब हम कोई इंपोर्ट कर रहे होंगे गुड। ठीक है, जैसे अगर मैं कुछ भी बाहर से कुछ खरीद रहा हूँ, ठीक है, अगर मान लो कि मेरे को बहुत सारी मैंने शॉपिंग की बाहर से, ठीक है, तो मेरे को बाहर के टाइम पे वो मनी चाहिए होगी, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मैं डिमांड करूंगा उस मनी की। जैसे मान लो कि अगर मैंने अमेरिका से खरीदा, तो मैं डॉलर का क्या करूंगा, मांग करूंगा कि मेरे को डॉलर चाहिए, क्योंकि मैंने इतना सामान वहां से खरीदा है। तो मैं वहां का टूरिज्म, जैसे आप कभी बाहर घूमने जा रहे हो, तो आपको वहाँ की करेंसी की भी जरूरत होगी। ठीक है, यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंड टू अब्रॉड, जैसे आप यहाँ की कोई गिफ्ट्स हो, ठीक है, गिफ्ट्स हो, ग्रांट्स हो, जो आप अपने कोई आपके जैसे घर का या तो कोई रिलेटिव आपका बाहर रहता है, आप उसको भेज रहे हो, तभी भी आपको जरूरत पड़ेगी। परचेस ऑफ एसेट्स, जैसे मान लो कि आप, एक एसेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग, कोई अगर फॉरेन में आप जाकर खरीद रहे हो, ठीक है, फॉरेन में गए और आपने वहां जाकर एक बिल्डिंग खरीदी, तो उसको आप भी किस में मेजर करोगे, डिमांड करोगे किस चीज की, पैसों के बारे में। ठीक है, तो बस देखो, और उसके बाद आता है सप्लाई। अब सप्लाई कब होगी, देखो सिंपल ही बात है भाई, सप्लाई मतलब आपके यहाँ से फॉरेन, अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रखा हुआ, कब आपके पास से जाएगा, जब आप एक्सपोर्ट करोगे भाई। आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसके बदले आपको पैसा तो देना पड़ेगा ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करोगे। अब जो यूनिलैटरल ट्रांसफर जो बाहर से आपके यहाँ आएगा, इसी को बोलते हैं। ठीक है, देखो अब आप इतना तो हमने पढ़ लिया, अब आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो हमने रेट के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स रेफर टू इन विच द फॉरेन करेंसीज आर टू बी ब्रॉट एंड सोल्ड। ठीक है, ऐसी मार्केट जहां पे फॉरेन जो करेंसी है उसको खरीदा और बेचा जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेसिकली तीन तरीके के इनके फंक्शन होते हैं, एक होता है ट्रांसफर फंक्शन, एक होता है क्रेडिट फंक्शन, और एक होता है हेडिंग फंक्शन। देखो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है ना, जिसमें आपका परचेज की बात की जाती है। ठीक है, जहां पे आपकी परचेज की बात हो, देखो मैंने कीवर्ड्स लिख दिए, इसी को आप अगर मेंशन करके लिख दोगे ना, जहां पे आप ऐसे रखो, ट्रांसफर फंक्शन आर दी दोस फंक्शन वेयर द परचेज ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी आर बीन हेल्ड, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसफर फंक्शन। वेयर इज द क्रेडिट फंक्शंस, देखो क्रेडिट फंक्शंस वो तरीके के फंक्शन होते हैं जहाँ पे आप उधारी की बात करते हो कि भाई मेरे को इस डेट पे ये उधारी चाहिए। ठीक है, और हीडिंग फंक्शन का मतलब होता है कि आप कोई फिक्स डेट डिसाइड करते हो इन दी जो फ्यूचर में आप उस दिन दोगे वो सब सामान। ठीक है, फिर आता है कि इसके काइंड्स कितने होते हैं। देखो ये दो तरीके के काइंड्स होते हैं, हमेशा याद रखना कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उसके दो काइंड्स होते हैं। पहला होता है स्पॉट मार्केट, दूसरा होता है फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, देखो स्पॉट मार्केट का मतलब क्या होता है, स्पॉट मार्केट देखो ऑन दी स्पॉट, जैसे हम बोलते नहीं इंग्लिश में, ऑन दी स्पॉट। ऑन दी स्पॉट मतलब क्या होता है कि उसी जगह तुरंत। तो जो भी अपने रिसिप्ट और पेमेंट, जो भी आपकी जो कमाई और जो आपके खर्चे होंगे, जो एक जगह ही तुरंत उसी जगह पे उनका हिसाब कर दिया जाए, उसी को हम बोलते हैं स्पॉट मार्केट। इट रिफर टू द मार्केट इन विच द रिसिप्ट एंड पेमेंट आर टू बी मेड इमीडिएटली। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरी एक दुकान है, ठीक है, आप मेरे यहाँ आते हो, जैसे नॉर्मली हम दुकान वाले, आप मेरे यहाँ आए, ठीक है, आपने 1 किलो चीनी खरीदी, अभी ऐसे करके ले लो कि फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से आप उसको मेजर कर लेना, सोच लेना। ठीक है, आप आए, आपने मैंने आपको 1 किलो चीनी दे दी।
ठीक है, और उस 1 किलो चीनी के बना आपने मेरे को 44 रुपीज़ दे दिए, तो ये ऑन दी स्पॉट क्या हुआ, ऑन दी स्पॉट आपने मेरे को यहाँ पे पेमेंट कर दी, तो इसको मैं स्पॉट मार्केट बोल सकता हूँ। ठीक है, और फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है, जैसे हम डील करते हैं भाई कि मैं जैसे एक आपका एक लैंड लॉट था, ठीक है। देखो अभी आपने क्या बोला भाई, अभी मेरी एक तो जमीन है, ठीक है, मैं अब आपके पास मान लो कि 4-5 महीने बाद आऊंगा, पर मेरे को आप इसी रेट में दे देना, आपने फिक्स कर लिया कि ये जमीन पक्का मैं ही खरीदूंगा। अगर आप इसको 25 लाख बोल रहे हो तो उस दिन भी आप अपने पास से मुकरना मत, मेरे को 25 लाख का ही देना 4 महीने बाद भी, ठीक है। तो आप एक प्रॉपर फिक्स रिकॉर्ड कर लेते हो। देखो इस वाले मार्केट में क्या होता है ना, फॉरवर्ड मार्केट में तो आप आगे का सोचते हो। देखो फॉरवर्ड में तो आप मान लो आगे का कोई आगे वाली डेट, तो आप कोई आगे वाली डेट डिसाइड कर लेते हो कि इस दिन पे हम ट्रांजेक्शन करेंगे और फिक्स अमाउंट के लिए करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये चैप्टर भी अब कंप्लीट हो चुका है, बस एक लास्ट चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये मैक्रो का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर इंडियन करके, और फिर मैंने सोचा कि जब नेक्स्ट ईयर से 1 तारीख से ही हम लोग प्रॉपर सीरीज बनाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिससे आपका बोर्ड का पेपर अच्छा जाए, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।